हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। Okay, Knight of Sword, Nine of Cups, Five of Sword, the Hermit, the World, Seven of Wands, Seven of Cups and bottom of the deck is Seven of Pentacles। बहुत सारे सेवन आए हैं, so सेवन का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है सीन। ओके, सो यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी और जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है यहाँ पर। तो सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, वर्गो एंड फिक्स साइन है सारे। फिक्स साइन का मतलब है टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने काफ़ी टाइम वेट किया है इस पर्सन का कि इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन हमेशा इस पर्सन ने आपको मझधार में ही छोड़ा है। आपको हमेशा कन्फ्यूजन में ही छोड़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप स्टिल पेशेंट हैं, अभी भी चुपचाप हैं एंड अभी भी आप चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसे होंगी जैसे आप चाहते हैं, राइट। लेकिन अभी तक उम्मीद जो है अब आपकी बहुत धीरे धीरे जो है टूटने वाली है, ऐसा आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स है, तो ये आउट ऑफ द ब्लू मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपना कोई मैसेज आपको दे सकता है। हो सकता है व्हाट्सएप पर हो या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, आपको बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 1, 2 और 3, 4 चारों सेवन आए हैं, तो डेफिनेटली सेवन का कुछ ना कुछ बड़ा रोल होगा आपके उसमें। सो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में धोखा दिया है और पास्ट में आप जानते हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ में रहते हुए भी किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखा और आपको भनक तक नहीं लगने दी, और आपको अब पता चल चुका है इस बारे में। तो दैट्स वाई अभी आप लोगों की कोई बात नहीं हो रही है और ये पर्सन से आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि ये खुद आकर के अपनी क्लैरिफिकेशन दें, देन आपको क्लैरिफाई हो सारी चीज़ें, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर है अगला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स से अब ये पर्सन अब आपकी महत्ता को समझ चुका है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ चुका है कि उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। और अब आपको इम्पोर्टेंस देंगे ये। एक्चुअली पहले हो सकता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देते हों, बिल्कुल भी आपकी अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट ना लगाते हुए रिलेशनशिप को बेहतर करने में। तो अब इनकी तरफ से एफ़र्ट दिखने लगेंगे, अब इनकी तरफ से दिखाई देगा कि हाँ अब ये खुद चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं बेसिकली आपसे, क्योंकि आपको याद करते रहते हैं रात रात भर और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्या आप उनको वापस लेंगे अपनी लाइफ में या नहीं। ये सब चीज़ें उनके माइंड में लगातार चलती रहती हैं। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो जाने वाले हैं
बिकॉज़ आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को जता दिया है कि अब आप मूव ऑन करने वाले हैं। और तो ये पर्सन जो है बहुत उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बिकॉज़ ये पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहें और या फिर किसी और रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन कर लें इनके साथ, इनसे। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डायरेक्टली आपके पास आ सकते हैं, चाहे ट्रैवल करके आएँ, चाहे कैसे भी आएँ, लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं। जैसे ये सुनेंगे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये आपके पास वापस आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी भी हालत में, जैसे कि मैंने बताया, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं और आपको खोना मतलब इट्स लाइक उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यस, वो आपके बारे में लगातार पॉजिटिव हैं कि आप उनको अपना लेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके दोनों के विचार को डिफरेंट कर रही हैं। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के विचार ही एक्चुअली टकराए थे पिछली बार भी, और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल हो रही हैं एक दूसरे को लेकर के। मैं देख रहा हूँ ईगोइस्टिक कमेंट्स पास हो रहे हैं और उसके बाद से आप दोनों की बातें बंद हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब बेसिकली ये जो पर्सन है ना ही आपसे लड़ना चाहते हैं और ना ही आप उनसे लड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद से इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा विचार किया है अपने ऊपर और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उनकी गलतियां थीं, उनकी बहुत सारी गलतियां थी और उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश करी, जबकि उनको ये बातें मान लेनी थी, राइट। सो हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने पहले इमेच्योर बिहेवियर दिखाया, वैसा बिहेवियर अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हर्मिट से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन अब क्लोजर चाहते हैं पास्ट की चीज़ों से और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ ज़ीरो से। ओके, सो यानी कि वो पास्ट की कोई भी चीज़ें आगे नहीं ले जाना चाहते, वो पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियों की चीज़ों के साथ, नई खुशी के साथ, नई शुरुआत के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, यानी कि हो सकता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से किसी से भी हो सकता है डील कर रहे हो। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं एंड नाउ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली अभी इस पर्सन को लेकर के डिफेंसिव हैं। अभी भी आपके मन में ये चीज़ है कि अभी इस पर्सन को अंदर नहीं आने देना है अपनी लाइफ में, राइट। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी ये रेजिस्टेंस बाकी रखेंगे, जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं इस पर्सन को लेकर के और अभी आप श्योर नहीं हैं इस पर्सन को लेकर के। ये भी एक बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन को दूसरा चांस दिया जाए या नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पास इनसे बेहतर ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आपको अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जैसा कि ये पर्सन कभी नहीं दे पाए, राइट। सो अभी आप कंफ्यूज हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और अभी आप इस पर्सन को कोई भी कंफर्मेशन नहीं देने वाले हैं कि आगे आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। द डेविल। देखिए, आप दोनों के बीच में मैं यही कहूँगा कि अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, एक तरह से कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप रही है पास्ट में, और आप एक दूसरे से एक ऐसे बंधन से बंधे हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसको अभी तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ भी मैं ये कहूँगा कि हाँ, यहाँ पर आपको रोके हुए है इस रिलेशनशिप में लगातार, लेकिन अब आप ये चीज़ें समझ चुके हैं कि ये चीज़ टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा ला रही है। तो द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, और यहाँ पर मून एनर्जी भी आई है। तो आपको डेफिनेटली पास्ट के सारी वो चीज़ें याद हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा दुख सहा इस रिलेशनशिप में जो इस पर्सन ने आपको दिया है।
तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी आपके माइंड में घूम रही हैं, वो डिप्रेशन साइड भी आपके माइंड में घूम रही है। हालांकि आप अब उस डिप्रेशन साइड से निकल चुके हैं, उस नेगेटिव साइड से निकल चुके हैं, लेकिन स्टिल आप वो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप का जो टॉक्सिसिटी है उसको भी अभी आप फील कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, अभी आप इस हफ्ते तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन को कोई सेकंड चांस देंगे। लेट्स सी, आपको देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स ने दिया है आपको पेशेंस। दैट मीन्स आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, अभी किसी भी डिसीजन पे पहुँचने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सोच समझ के लिए डिसीजंस लें, क्योंकि विजडम एंड विजडम ये दोनों कार्ड सेम हैं। ओके, सो दैट मीन्स अपनी एक्सपीरियंसेस से काम लीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिए और तभी आप किसी डिसीज़न पर पहुँचिए। अदरवाइज़ ऐसे किसी के कहने पर आप कोई डिसीज़न ना लीजिए, यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।